ब्राहा गांव को मिले हैं एक नए देवता और मंदिर तो कई है गांव में, लेकिन ये मंदिर समर्पित है ददुआ को। ददुआ बुंदेलखंड के इस क्षेत्र का सबसे मशहूर और खौफनाक डकैत, जिन्हें अब कब्राहा गांव में पूजा जाएगा। ददुआ के दर्शन करने मंदिर में लोगों की भीड़ जमने लगी है। दर्शन करने के लिए आए हैं, पहली बार आए हैं। तो कुछ तो खास सुना होगा तभी तो आए हैं। अरे खास यही है कि उनकी मतलब की बचत की वजह से यहाँ उन्होंने बनवाया मंदिर बनवाया। तो क्या खासियत है इन मूर्तियों में? खासियत यही है कि देखो देखने योग्य हैं और वो बोलने वाली है, जैसे ऐसे लगता है। वो तो डाकू थे, भी सुना होगा कि ददुआ डाकू रहे हैं। उन्होंने थे पर सबके लिए नहीं थे, सबके लिए नहीं थे। किसके लिए थे? दुराचारियों के लिए। तो ऐसे लोगों की पूजा होनी चाहिए या उनकी मंदिर स्थापित होनी चाहिए? आपके हिसाब से होनी चाहिए? सबके लिए डाकू नहीं थे, ये वाकया एक खुलासा करता है इलाके में ददुआ की एक अलग छवि का। लेकिन क्या सच में वो डाकू नहीं था? आप देखेंगे ददुआ को? खूब मिले हैं, बातचीत हुई है? यही यहाँ हुआ है। किसी का सताई नहीं। अभी खलवाड़ की थी तो मरबो 2007 में ददुआ मारा गया उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स के हाथों। 30 साल तक इलाके में ददुआ का आतंक रहा। यूपी और एमपी में उस पर डकैती, अपहरण और हत्या के करीबन 400 केस थे। क्या नाम है वो? बहुत है। तो कुल कितने केसेज है ये तो आप हमें बता सकते हैं? जोड़ लो ना, गिन लो कितने हैं कुल। 195। ददुआ की जो मूर्ति रखी गई है उसके बारे में हमसे क्या, हमारा यहाँ से कोई संबंध ही नहीं है। हम जानते हैं क्या मतलब? ठीक है, आपका संबंध नहीं है, लेकिन राय क्या है कि उसकी जो मूर्ति रखी क्या राय दे देंगे अपनी राय? मतलब कि जो हमारी भावना दूसरी है, आपकी भावना दूसरी है। आप किस भावना से काम कर रहे हैं, हम किस भावना से काम कर रहे हैं, ठीक है? हम आपकी राय जानना चाहते हैं। नहीं, हमारी राय से हमारी राय कोई नहीं। हमारी राय कानून की राय है, जो राय हमारी है। तो सर हम तो कानूनी के स्तर से ही पूछ रहे हैं कि जिस तरह के कानून की नजर में वो अपराधी था। तो ददुआ किस तरह की अत्याचार करता था, उसके बारे में कुछ आप बताएं? ददुआ अत्याचार जो करता था, गांव में जैसे आता जाता था, और गांव में जो लोग यहाँ पर किसान और मजदूर ही तो रहते हैं, जिनके घर में थोड़ा सा किसानी ठीक ठाक रहती थी, उन लोगों से मतलब ज़बरदस्ती खाना मंगवाना, ठीक है, ज़बरदस्ती के सामान मंगवाना, जो लाने से मना कर देते थे या पैसा मांगना मना कर देते थे, उन्हीं को मारता पीटता था, उन्हीं से दुश्मनी शुरू होती थी। उन्होंने यहीं के क्षेत्र की जनता का पैसा उस मंदिर पे लगवाया है, लूट करके तो बनवाया है। कि ददुआ को कोई वहाँ से क्या वेतन मिल रहा था? कोई सांसद तो नहीं था उसको वेतन मिल रहा था, अपने वेतन से उन्होंने बनवा दिया हो, लूट के ही तो बनवाया है। मनिकपुर के रामपाल त्रिपाठी के पिता को 1986 में ददुआ ने क्रूरता से मार डाला। किस तरह से ददुआ ने आप लोगों को परेशान किया था? ददुआ हम लोगों से पैसे की मांग किया था, क्योंकि पैसा नहीं दिए थे हम लोग।
उसी में वो चिढ़ गया था। किस लिए पैसे की मांग किया? पैसे हो गए, वो कह रहा था कि ऐसा पैसा दो 50-50 हज़ार रुपये अगर गांव में रहना, नहीं तो फूंक देंगे गांव। फिर हम लोग पैसा नहीं दिए थे। उस समय पर जगन्नाथ सिंह डीएम थे, उन लोगों को हम लोगों को सलाह दे दिए थे। उन्होंने काफ़ी मदद किए थे हम लोगों की। तो पैसे की मांग का कारण क्या था? पैसे का मांग का कारण कुछ नहीं था, जंगल में गांव था, तो ज़बरदस्ती पैसा मांग रहा था। आप लोग कुछ करते थे, ठेकेदारी वगैरह? नहीं, कुछ नहीं करते थे। कुछ नहीं करते थे। तो आप लोगों ने पैसे नहीं दिए? पैसे तो नहीं दिए। तो फिर उसने क्या किया? उसने फिर हमारे गांव के ही हम लोग 5 लोगों से पैसा जिनसे मांगा था, जब पैसा नहीं दिए तो फिर 2 लोगों को जिंदा जला दिया था मार के गोली से। क्या नाम था? उनका नाम था मुन्नी लाल और हरीश चंद। तो वो गांव के थे या आपके परिवार? नहीं, हमारे परिवार के। और अभी आपका मानिकपुर में रहने का क्या कारण है? मतलब जब इतना यहाँ पर दहशत है। अब यहाँ बदमाशों के कारण यहाँ रह रहे हैं। अब जब बबली के खिलाफ जब से एप्लीकेशन डाल दिए थाने में, तब से लगता है कि गांव जाएंगे। गांव में ये जब हमारे गांव में आदमी फिट कर लिया है तो वो मरवा भी सकता है। अब चाहे गांव में रहें तो भी हत्या का डर है, जेल चले जाएं तो भी हत्या का डर है, जो 2 में 1 करना है। इस तरह आपने कभी यहाँ से बाहर से मदद मांगने की नहीं सोची कि लखनऊ आप जाएं? नहीं, हर जगह अभी हम फैक्स किए हैं, आपको दिखाएंगे। हर जगह के लिए यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक के लिए फैक्स कर दिए हैं, रजिस्ट्री कर दिए हैं। कोई वहाँ से कुछ आता भी है थाने से ना, तो थाने में पड़ा रहता है, उसके बाद पता नहीं क्या लिख कर भेज देते हैं। कोई पूछता नहीं कि क्या तुम्हारी जाँच आई है, क्या करोगे, तुम क्या किए हो, काहे के लिए भेजे। आदित्य तिवारी के भाई की हत्या की कहानी मानिकपुर में आज भी कोई भूला नहीं है। उन्हें 2001 में ददुआ ने मार डाला। त्रिपाठी और आदित्य तिवारी पुलिस के मुखबिर थे। आदित्य तिवारी को पुलिस की तरफ से सहयोग के लिए प्रशस्ति पत्र भी मिला है, लेकिन आज पुलिस से उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली। आदित्य तिवारी पर अब यौन शोषण का आरोप है। तिवारी का कहना है कि एक ऐसी औरत ने यह केस लगाया जिसे वो मिले भी नहीं। किसी भी समय तिवारी की गिरफ्तारी हो सकती है। उनका मानना है कि बांदा जेल से बेहतर नैनी जेल में जाना होगा। कम से कम बांदा जेल के अंदर जो उनको मारने के इंतज़ार में बैठे हैं उनसे तो बच पाएंगे। समाजवादी पार्टी के साथ ददुआ के गहरे संबंध के बारे में सब जानते हैं। इलाके में कोई खुलकर ये कहता है और कोई सहम के। 2007 के चुनाव में ददुआ ने खुले रूप से समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार किया था। ददुआ के फरमान को भला कौन ठुकरा सकता था। चित्रकूट के क्राइम ब्यूरो के दफ्तर में ददुआ के अपराधों का सिलसिला कलम बंद है। यहाँ के रिकॉर्ड के कई पन्ने भर चुके हैं। आज ददुआ के परिवार के सदस्यों का पार्टी से गहरा जुड़ाव है। वीर सिंह ददुआ के बेटे इलाके के मौजूदा विधायक हैं। ददुआ के भाई बाल कुमार समाजवादी पार्टी के ही सांसद रह चुके हैं। दोनों ने कबराहा में मंदिर का निर्माण ददुआ के नाम को जिंदा रखने के लिए किया है। मूर्ति राजस्थान से बनवाई गई है, जयपुर से। आपने ऑर्डर किया? आपने ऑर्डर नहीं, चाचा ने, सांसद जी ने। मूर्ति रखी है तो कोई लोग हैं, हमने भी सुना है, और जो बहुत पहले फोटो देखी थी ददुआ की, तो लोगों का मानना है कि वो मूर्ति से मैच नहीं खाती है। उसके बारे में क्या? नहीं, वो मूर्ति से मैच खाती है। वो मूर्ति है जो है, अब वो मैच खाती है। अब लोगों को क्या कहना है क्या नहीं कहना। एक ऐसा नाम जो चित्रकूट की कहानियों में अक्सर सुना जाता है। एक डकैत का राज इतने सालों तक कैसे चला? बुंदेलखंड के इस इलाके के हालात इसका एक कारण है। गरीबी, सामंतवाद और अन्याय से जकड़े इस इलाके में माना जाता है कि ददुआ सिर्फ अमीरों को लूटता था। यह राजनीति हो या खौफ या इलाके में ददुआ का रौब। 2007 में मारे जाने के बाद भी लगता है कि ददुआ अभी भी मानिकपुर में जिंदा है। अच्छा, ये मूर्तियों के जो ददुआ की मूर्ति बैठा ली गई, थोड़ी उनके बारे में बताइए। क्या इतिहास जानते हैं उनका? उनकी तो पूजा होने लगी और पूजते हैं लोग यहाँ पर। महान ददुआ ने बदमाश नहीं था, महान पुरुष था।
सैकड़ों नहीं हजारों लड़कियों को, गरीबों मसीहत वालों को उसने दान देकर के बार ब्याह शादी करता था। बहुत लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत लोगों को सताया, ये किया, और फिर मंदिर में उनकी पूजा भी होने लगी। महान पुरुष की पूजा हर जगह होती है।